हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टैरो। आज हम एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए देखेंगे जून का महीना कैसे जाता है। आने वाले जून के महीने में उनके लिए क्या खुशखबरी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द टॉवर, justice, page of cups, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये पॉप आउट हुआ था बीच में। दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या गाइस? आपके पर्सन के और आपके पार्टनर के और आपके बीच में कुछ कहा सुनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। आपने उनसे कुछ कहा या ब्लॉक कर दिया, या उन्होंने आपसे कुछ कहा या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, फैमिली को लेकर हो सकता है। हो सकता है इनकम सोर्स नहीं है अभी, इसकी वजह से भी हुआ हो। मतलब लॉकडाउन में जो इनकम सोर्सेस वगैरह का इशू चल रहा है सबके लिए, तो हो सकता है फाइनेंशियल मैटर्स को भी लेकर टॉवर मोमेंट आया होगा आपके लाइफ में। आप घर छोड़ के इसमें से कोई गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। मदर इन लॉ का इशू लग रहा है मुझे यहाँ पे, आपकी या उनकी। किसी एक की तो मदर का इशू लग रहा है। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से या लिब्रन से डील कर रहे हो। बहुत स्लो एनर्जी, आपके पर्सन बहुत स्लो है गाइस, बहुत ज़्यादा स्लो है आपके पर्सन। इस महीने में रहेंगे बहुत ज़्यादा स्लो। और अगर कुछ इश्यूज़ नहीं हुए हैं आपके बीच में, तो हो सकता है इस महीने में हो। ये जनरल रीडिंग है गाइस, हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते, अगर आप मैरिड नहीं हो, तो ये किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। बहुत सारे एक्वेरियस यहाँ पे देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये मैसेज होगा। ये आपके लिए ही होगा ऐसा नहीं है। सभी चीज़ें आपके साथ ही रेजोनेट करें ऐसा नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मैसेज हो सकता है। उनका भी सिचुएशन ऐसे हो सकता है। आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं गाइस। मैं और क्लैरिफायर्स देखना चाहूँगी यहाँ पे। मैं कुछ ओरेकल कार्ड से देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की। प्रोजेक्शंस, मैच्योरिटी, लवर्स है यहाँ पे, और एक पॉप आउट हुआ स्ट्रेस। ठीक है, तो ये है। और बॉटम ऑफ द डेक में है करेज। करेज को मैं यहाँ पे रखती हूँ। जैसा दिख रहा है गाइस वैसा है नहीं। जैसी सिचुएशन अभी चल रही है, हो सकता है आपको उनको लेकर गलतफहमी हुई हो कि ऐसा वो ऐसे ही है, वो वैसे ही है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये सिर्फ प्रोजेक्शन से आपको ऐसा दिख रहा है। एक्चुअली इनके पीछे की रियलिटी कुछ और ही है। आप प्लीज़ ज़रा रियलिटी की ओर ध्यान दीजिए, क्या
एग्जैक्टली है, और फिर उसके बाद ही किसी डिसीजन पे आइएगा। डिसीजन लेने से पहले जांच पड़ताल कर लीजिए कि एग्जैक्टली क्या है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप, बर्डन बहुत ज़्यादा होगा, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए क्या सिचुएशन है आपकी। स्ट्रेस लेने से कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उस पर वर्कआउट कीजिए। दोनों को मैच्योर होने की ज़रूरत है, एक के बारे में नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे। दोनों की एनर्जी मुझे म्यूचुअल लग रही है यहाँ पे, मैच्योरिटी एब्सेंट लग रही है। प्यार है, प्यार नहीं है ऐसे नहीं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है ये। इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है गाइस, आपके पार्टनर का मुझे पास्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो देख लीजिएगा। अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी है। मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है गाइज, आप उनको समझ लीजिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा बर्डन है, वर्कलोड भी बहुत होगा, या फिर अगर काम नहीं है तो काम का भी स्ट्रेस हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को। तो दोनों को एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है मुझे लव लाइफ में। यहाँ पे ये पूरा महीना आपको देखिए, ये पॉप आउट हुआ था ये कार्ड। मैं 80 कार्ड्स की रीडिंग ले रही थी, लेकिन ये बीच में पॉप आउट हुआ एंड में, तो मुझे ये कार्ड लेना पड़ा। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेबल्स टर्न होंगे गाइस, सिचुएशन आपके फेवर में होगी, लेकिन हाफ ऑफ द मंथ के बाद, मंथ एंड में मुझे ज़्यादातर आपकी सिचुएशन चेंज होते हुए दिख रही है यहाँ पे 15 जून के बाद। तब तक आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दिया जा रहा है कि जो भी है वो आप पहले जांच पड़ताल कर लीजिए। हो सकता है अगर आप अपने जॉब में या करियर में देख रहे हो तो करियर में भी यही बोला जा रहा है आपको कि आप पहले डिसीजन लेने से पहले, अगर आपको ये कंपनी छोड़नी है और दूसरी कंपनी में अप्लाई करना है तो प्लीज़ 10 बार सोचिएगा, फिर उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि ये प्रोजेक्शंस है, आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके फेवर में कुछ नहीं हो रहा है, सब आपके अपोजिट हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है गाइस। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बड़ा ऑफ़र या जॉब जो भी फ़िलहाल चल रहा है करंट स्टेज में, तो आपके पास जॉब है। बहुत सारे लोग तो ऐसे जिनके पास जॉब भी नहीं है, बिज़नेस भी नहीं चल रहे हैं उनके, तो आपके पास जो भी है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, उसमें सेटिस्फाइड होने की कोशिश कीजिए। सिचुएशंस चेंज हो जाएगी आपकी, थोड़ा टाइम लगेगा बस, पर हो जाएगी चेंज। और अगर आप लवर्स की बात करें तो लवर्स को लेकर मैं ये कहूँगी कि बहुत स्ट्रगल करके आप दोनों यहाँ तक आए हो अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए आपने स्ट्रगल किया है, और उस चीज़ को स्ट्रगल करते करते आप यहाँ तक आए हो। तो छोटी सी चीज़ों के लिए, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए क्यों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, जब आप बने ही एक दूसरे के लिए हो। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। देखिए एक हार्ट में, मैं आपको दिखाती हूँ, एक हार्ट में 2 पर्सन है यहाँ पे, मेल है फीमेल है। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे का हाफ पार्ट हो, ट्विन हो एक दूसरे के, तो आपको क्यों एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंड करना है। अगर आप उनका वेट कर रहे हो कि वो नहीं आ रहे, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो, मेरे चैनल पे देख रहे हो, तो डिवाइन मैस्कुलिन को वैसे भी टाइम लगता है उनकी अवेकनिंग होने में। डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसीलिए डिवाइन फेमिनाइंस पहले अवेकन हो जाती है। डिवाइन मैस्कुलिन्स को टाइम लगता है अवेकन होने में, लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ, अभी का जो पीरियड चल रहा है वो अवेकनिंग का ही पीरियड है। डिवाइन मैस्कुलिन्स के अवेकनिंग का ही पीरियड है। अभी जून से लेके अक्टूबर तक यूनियन हो ही जाएगी। देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस मिलता है। सबको चक्र बैलेंसिंग के लिए, चक्र हीलिंग के लिए गाइडेंस मिल रहा है। द थिंकिंग मैन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप यहाँ पे, आपके पर्सन। नंबर 46 किसी किसी के लिए रेजोनेट हो सकता है आपकी एज हो, आपके पार्टनर की एज हो। 4 + 6 1 होता है, तो आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। कॉर्नोकोपिया, मैंने बोला ना, खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, आपके मन मुताबिक सारी चीज़ें होंगी। ये कार्ड इनडिसीजन, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि ये सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आप अभी डिसीजन लेंगे तो ये सही डिसीजन नहीं होगा आपका, बाद में पछताना पड़ेगा। तो बेटर है जो भी लेंगे थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, इतनी भी जल्दबाजी मत कीजिए डिसीजन लेने में। ये महीना जाने दीजिए, फिर उस डिसीजन लीजिए। 4th चक्र, आर्कएंजल रफेल, प्यार की कमी है लाइफ में आपकी,
हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। डर लग रहा है आपको, किसी चीज़ का डर बैठ गया मन में, हो सकता है आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा हो, तो उसके लिए आपको अभी लग रहा होगा कि ये जैसे मेरे पहले सिचुएशंस थे वैसे ही अभी भी लाइफ में लोग आएंगे आपके, वैसे ही सब साइकिल्स रिपीट होंगी। जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं कर लेते गाइज, आप पॉजिटिव नहीं रहते, तब तक सिचुएशंस नहीं चेंज होने वाली। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम रिलेशन लग रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, कम से कम 80% लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी, 70 to 80% लोगों के लिए बोलूँगी मैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है आपका, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। और कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम मेरा हैंडल दे दूँगी आपको, वहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। देखते हैं साईं बाबा के डेक से आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरा ईमेल आईडी मैं नीचे दे दूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजी रिलेटेड पोस्ट डालती रहती हूँ, आपको अगर पसंद है तो आप वहाँ पे भी मुझे चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। बाबा कह रहे हैं कि अगर आपकी सिचुएशन अभी डल चल रही है तो बाबा आपके जैसे ही है, आपके साथ है। संतुलन, बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है गाइज। ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन हीलिंग करने की ज़रूरत है, प्राणायाम करने की ज़रूरत है गाइज आपको। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। आपके पास अगर पेट्स हैं तो आप उनको खाना खिलाइए अपने हाथों से। अगर आप पेट्स नहीं है आपके पास तो आप बाहर किसी स्ट्रीट डॉग्स को, स्ट्रीट एनिमल्स को जाके खाना खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, क्योंकि ये समर का भी सीज़न चल रहा है तो उनको भी भूख प्यास लगती होगी, उनके लिए भी सोचना ज़रूरी है। शायद उसी से आपके काम बनने लग जाए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है धुनी। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दे। जो भी है आप उनको एक पेपर पे लिखिए, आपकी जो भी स्ट्रेस है एक पेपर पे लिखिए, और उस पेपर को बड़े ध्यान से आप देखिए 3 बार, और बहुत गुस्से से बोलिए कि जो भी चीज़ें हैं वो मेरी लाइफ से निकल जा रही है, अभी निकल चुकी है अभी, और निकल के इस धुनी में, मतलब जो भी आप एक पेपर को लाइटर से, फायर से, गैस पे जला दीजिए खड़े खड़े, और जो भी उसका राख होगी, मतलब जो भी वो पेपर का ऐश होगा वो आप कलेक्ट करके किसी डस्टबिन में या बाहर जाके फेंक दीजिए। ऐसे आपको हफ्ते में 3 बार करना है। देखिए आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस, जो भी मन में किसी के भी खिलाफ आपको बुरी सोच आती है, बुरे ख्याल आते हैं, बुरे ड्रीम्स आते हैं, जो भी आपको फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है किसी के लिए, आपका कोई बुरा कर रहा है, कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जॉब को लेकर, लव को लेकर, वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आप लिख दीजिए उसमें, तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। ठीक है, ये थी बाबा की गाइडेंस आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।